हेलो डियर व्यूअर्स। और 6 लेग पेंटाथन गेम में अब बारी होती है सबसे कमजोर टीम के परफॉर्म करने की, और सभी को यही लग रहा था कि ये शायद जीत नहीं पाएंगे। और फिर इन पांचों के पैर एक साथ बांध देते हैं और फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। और ये अपनी फर्स्ट मिनी गेम ददाक्षी खेलते हैं, जो कि मिकी खेल रही थी, जो कि बहुत ही डरपोक लड़की है और वो घबराहट में उस गेम को ठीक से नहीं खेल पाती। उसके बाद प्लेयर नंबर 122 उसे इनकरेज करती है और कहती है कि अपने उस कार्ड को पलटकर उस दूसरे कार्ड पर मारो। और जैसे ही वो ऐसा करती है वो उस गेम को जीत जाती है। अब दूसरी बारी योन सोक की होती है और वो फर्स्ट ट्राई में फेल हो जाता है और फिर वो अपनी टीम के साथ आगे जाकर उस स्टोन को उठा लेता है। और अपने बेटे को डरता हुआ देखकर योन सोक की मदर उसे कहती है कि तुम समझो कि ये स्टोन वही इंसान है जिसने तुम्हें इन बुरी आदतों में डाला है। और फिर योन सोक बहुत गुस्से से ही उस गेम को खेलता है और जीत जाता है। और इस कमजोर टीम को इतने अच्छे से प्ले करता हुआ देखकर बाकी सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उसके बाद योन सोक की मॉम की बारी थी, जो गोंगी खेल रही थी और उन्होंने इस गेम को बचपन में खेला हुआ था। और योन सोक की मॉम बहुत ही अच्छे से प्ले कर रही थी, लेकिन वो एंड में थोड़ा सा घबरा जाती है। तब योन सोक उन्हें इनकरेज करता है और कहता है कि मॉम, आप ये इमेजिन करिए कि ये वही डायन औरत है, डैड हमें छोड़कर चले गए। और योन सोक की ये मोटिवेशन काम कर जाती है और उसकी मदर बहुत ही खुन्नस में आकर उस गेम को खेलकर जीत जाती है। और अब नेक्स्ट बारी होती है नियो की, जो कि वही साइकिक औरत है और वो सभी की बारियों में तो बहुत ही चिल्ला रही थी कि तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जैसे ही उसकी बारी आती है वो डर के मारे थर-थर कांपने लगती है। और फिर ये सभी मिलकर नियो को बहुत ही मोटिवेट करते हैं, लेकिन उसने तो हार मान ली थी और फिर वो गॉड से प्रे करने लगती है, यानी कि उसने सोच लिया था कि वो तो मरने वाली है। और तभी प्लेयर 122 उसे एक जोर का तमाचा मारती है और फिर उस पर चिल्लाती है कि अगर तुमने ये गेम फिनिश नहीं किया तो गार्ड्स से पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगी। और प्लेयर 122 के हाथ से इन थप्पड़ों को खाकर उसकी अकल ठिकाने पर आ जाती है और फिर वो उस गेम को क्लियर कर लेती है। और लास्ट मिनी गेम होती है जैगी, जिसे 5 बार अपने पैर पर बिना गिराए ही उछालना होता है। और तब प्लेयर 122 कहती है कि मैं तो ये कर लूंगी, लेकिन सभी लोग दूसरी तरफ पलट जाओ। और फिर वो बाकी सभी प्लेयर्स को भी दूसरी तरफ पलटने के लिए कहती है। और गार्ड्स के सामने प्लेयर 122 उस जैगी को 5 बार पैर से उछाल देती है और सभी खुश हो जाते हैं और फिर वो जीतने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और गेम एंड होने में सिर्फ 3 सेकेंड्स ही बाकी थे, लेकिन टाइम पर ये लोग फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं और इस जीत पर सभी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक टीम्स परफॉर्म करने लगती हैं और कई सारे लोग जीत कर बाहर निकल जाते हैं और वहीं पर कई सारे लोग मारे भी जाते हैं। और जब तक सियोंग की टीम की बारी आती है तब तक वहां पर कोई भी ऑडियंस बची ही नहीं थी, यानी कोई भी इन्हें मोटिवेट करने वाला बचा ही नहीं था। और फिर वो अपनी गेम को स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे ही इनकी गेम स्टार्ट होती है इनके प्लेयर ही एक ही बार में उस कार्ड को पलटकर तदाक्षी की ये मिनी गेम जीत जाती है। और जिंगबे भी एक ही बार में, यानी कि फर्स्ट ट्राई में ही टोन को गिरा देता है। और उसके बाद दीहाओ भी बहुत अच्छे से अपनी गेम खेल लेता है और वो तो लड़कियों से ज्यादा बेहतर प्ले करता है। और उसके बाद ये तीनों ही फर्स्ट ट्राई में ही अपनी मिनी गेम्स को पार कर चुके थे और अब बारी थी इनहो की। लेकिन इतनी अच्छी चल रही गेम में इनहो सबका मूड ही बिगाड़ देता है, क्योंकि वो गलती से कभी इधर तो कभी उधर उसे फेंक देता है। और जब इनहो गलती से स्पिनिंग टॉप को पीछे की तरफ फेंक देता है तब इन सबको भी अपनी जान की फिक्र होने लगती है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही हिम्मत के साथ पीछे जाकर उस स्पिनिंग टॉप को वापस लेकर आते हैं, लेकिन इसमें इनका काफी समय वेस्ट हो जाता है और अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ था। और इसी वजह से इन्हों खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि मुझसे ये हो क्यों नहीं रहा। और फिर वो उस गेम को क्लियर कर लेता है और उसके बाद सियोंग भी जल्द से जैगी को खेल लेता है और इनकी गेम क्लियर हो जाती है। और फिर ये लोग फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं और सिर्फ 1 सेकेंड के फर्क में ये लोग फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। और फिर ये अपने जीतने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इनकी खुशी उदासी में तब बदल जाती है जब ये अपनी सामने वाली टीम को हार कर मरता हुआ देखते हैं। और उसके बाद ये सभी फिर डाउन में चले जाते हैं, लेकिन इन्हें देखकर बाकी के प्लेयर्स खुश नहीं होते सिवाय योनसिक की मदर के। और सभी प्लेयर्स ये कहते हैं कि शिट, ये लोग अगर नहीं होते तो हमारी विनिंग प्राइस बढ़ जाती। और उसके बाद सभी गार्ड्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं और तभी गार्ड 11 के रूम में
2 गार्ड्स घुसकर आ जाते हैं और ये सब सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था। तभी वो सीसीटीवी ऑपरेट करने वाला गार्ड वहाँ पर एक दूसरी लाइव वीडियो चला देता है और वो दोनों ही गार्ड मिलकर नोएल को धमकाने लगते हैं कि तुमने ब्लैक गार्ड ने पहले ही समझा दिया था कि हमारे काम में तुम टांग मत अड़ाओ, लेकिन आज भी तुमने जख्मी प्लेयर्स के सर पर गोली मारकर ऑफिसर की बात नहीं मानी और हम तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं और तुम समझ जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा और साथ ही तुम अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगी। और उसके बाद जीते हुए यानी कि जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं और एक दूसरे का नाम भी पूछते हैं और सियोंग के टीम के सभी लोग अपना अपना नाम बताने लगते हैं, लेकिन इन्हो यहाँ पर झूठ बोल देता है कि उसका नाम योंगिल है। और दूसरी तरफ थानोस की टीम में उसके 2 चमचे भी होते हैं जिनके नाम तो बहुत ही अजीब थे और साथ ही उसकी टीम में एक कमजोर सा लड़का भी होता है और साथ ही एक नोना नाम की लड़की भी होती है जो कि बहुत ही निडर होती है और ये आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ योनसुक की मदर हायुन से यानी कि प्लेयर 122 से पूछती है कि तुमने गेम खेलते वक्त हम सभी को दूसरी तरफ देखने के लिए क्यों कहा। तब प्लेयर 122 बताती है कि मेरी सारी सर्जरीज अभी हुई नहीं है इसलिए मैंने ऐसा किया। और तभी वहाँ पर गेम के गार्ड्स आ जाते हैं और बताते हैं कि इस गेम में 110 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं और अब आप सबकी प्राइज मनी बढ़कर 20.1 बिलियन यॉन्स हो गई है। और फिर वहाँ पर वोटिंग कराई जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस गेम को छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि पैसों की लालच में इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते थे। और इस बार भी सियोंग पिछली बार की तरह सभी को समझाता है कि हमें यहीं पर गेम को क्विट करके पैसों को लेकर निकल जाना चाहिए, लेकिन इस बार भी बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते और गेम को कंटिन्यू करने के लिए वोट कर देते हैं। और गार्ड्स के जाने के बाद अब यहाँ पर ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी और सियोंग के ग्रुप में ही जिनबे ने इस गेम को कंटिन्यू करना चाहा, जबकि इन्होंने इस गेम को क्विट करने के लिए वोट किया था। और कुछ देर तक तो इन दोनों फ्रेंड्स में नाराजगी चलती है, लेकिन उसके बाद जिनबे बता देता है कि उसकी क्या मजबूरियां हैं और साथ ही उस कमजोर से ग्रुप में प्लेयर 122 ने भी इस गेम को कंटिन्यू करने के लिए वोट दिया था, लेकिन योनसुक की मदर उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि खुद योनसुक ने भी इस गेम को कंटिन्यू करने के लिए वोट किया था। और उसकी मदर उस पर थोड़ा सा गुस्सा होती है और कहती है कि अगर मैं नेक्स्ट गेम में मर भी गई तो शायद तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और योनसुक अपनी मदर से वादा करता है कि वो सिर्फ ये लास्ट गेम खेलकर यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि उसके सर पर बहुत ज्यादा कर्ज है। और अब बाथरूम में ये सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं जहाँ पर थैनोस एमजी कॉइन को फिर से परेशान करने लगता है क्योंकि एमजी कॉइन ने इस बार गेम को क्विट करने के लिए वोट दिया था। और थैनोस कहता है कि तुम्हें आखिर तक इस गेम को खेलना ही होगा ताकि तुम हमारे पैसे लौटा सको। और फिर ये सभी मिलकर एमजी कॉइन के साथ हाथापाई करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इन्हो आ जाता है और उसे देखकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर रात के टाइम पर सभी लोग सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन सियोंग सभी को बताता है कि हम सभी सो नहीं सकते, हम लोगों को बारी बारी पहरा देना होगा क्योंकि यहाँ पर रात के अंधेरे में भी लोग एक दूसरे को मारकर अपना कंपटीशन कम कर देते हैं, जिससे बिना गेम खेले ही इन्हें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और ये सब सुनकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन इन्हों इनके सामने तो बिल्कुल मासूम होने का नाटक करने लगता है जैसे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं। और उसके बाद रात के वक्त योनसुक की मदर वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं और साथ ही को भी फ्रेश होने के लिए जाना था। और फिर ये दोनों मिलकर डोर के पास चले जाते हैं और एक छोटे से हॉल से बाहर खड़े हुए गार्ड से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो डोर को ओपन कर दे। और योनसुक की मदर इमोशनल बातें करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो गार्ड डोर को ओपन कर देता है। और फिर वहाँ पर प्लेयर 122 भी आ जाती है क्योंकि उसे भी वॉशरूम को यूज करना था। और उसके बाद ये तीनों वॉशरूम चले जाते हैं और ये दोनों तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन ही अभी भी वॉशरूम के अंदर ही होती है। और योनसुक की मॉम को ही की बहुत ही टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो अंदर घुस जाती है और देखती है कि ही तो बहुत ही फूट फूट कर रो रही है। और दूसरी तरफ अब जिंगबे जा गया था, वो सियोंग से सोने के लिए कह देता है, लेकिन सियोंग अभी भी थोड़ा सा गुस्सा था और वो गुस्से में ही कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। और फिर जिंगबे सियोंग से सॉरी कहता है, अभी के लिए भी और पास्ट के लिए भी, क्योंकि पहले भी सियोंग जब पैसे मांगने के लिए उसके पास आया था उसकी मदर की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन तब जिंगबे ने उसे पैसे नहीं दिए थे। लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और ये सोचकर मुझे अभी भी बहुत अफसोस होता है। और फिर ये दोनों दोस्त मिलकर थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे मिंगल नाम का एक गेम खिलाया जाता है जिसमें सभी
प्लेयर्स को अरीना में बने हुए सेंटर के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया जाता है और जैसे ही गाना बजना शुरू होगा ये प्लेटफॉर्म स्पिन होने लगता है और गाने के साथ ही ये प्लेटफॉर्म रुक जाता है और फिर एक नंबर बोला जाएगा और उसी नंबर के हिसाब से प्लेयर्स को उतने नंबर्स का ग्रुप बनाना होगा और प्लेटफॉर्म के सामने जितने भी रूम्स बने हुए हैं उनमें जाना होगा और जो भी प्लेयर रूम के अंदर नहीं जा सका वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा और फिर जल्द ही ये गेम भी शुरू हो जाता है और फर्स्ट सीजन की तरह ही इस सीजन में भी ये वाला गाना बहुत ही हिट हो गया और फिर पहले राउंड में 10 नंबर बोला जाता है और 2 टीम्स मिलकर एक रूम में घुसने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन जो लोग जल्दी से फैसला नहीं कर पाए गार्ड्स आकर उन्हें शूट कर देते हैं और फिर सियोंग डोर में बने हुए छोटे से होल से देखता है कि सभी मरे हुए लोगों को गार्ड्स ब्लैक कॉफिन में लेकर जा रहे हैं और नेक्स्ट राउंड के लिए प्लेटफॉर्म को स्पिन किया जाता है और इस बार का नंबर होता है 4 और तभी थैनोस एक आदमी को लात मारकर बाकी 4 लोगों को लेकर अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ वो कमजोर ग्रुप भी नियो को छोड़कर यानी कि वो साइकिक औरत को छोड़कर अंदर भाग जाता है और एक रूम में तो सिर्फ 3 ही लोग गए हुए थे और वो लोग प्रे करने लगते हैं कि उन्हें कोई नोटिस ना करे। लेकिन हर रूम में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और गार्ड्स उन्हें देख रहे थे और फिर एक गार्ड आकर उन तीनों लोगों को ही मार देता है और फिर ये सभी बाहर आ जाते हैं और वो साइकिक औरत उस ग्रुप को बहुत ही इविल लुक देती है और वहीं सियोंग के ग्रुप से इन्हों अलग हो गया था लेकिन वो भी इस राउंड में बच गया और तभी नोएल भी इस बात को नोटिस कर लेती है कि प्लेयर 246 भी अभी तक सर्वाइव कर चुका है और नेक्स्ट राउंड का नंबर 3 होता है जिससे सभी लोगों में फिर से एक बार खलबली मच जाती है और इसी दौड़ा दौड़ी में 2 लोग योनसिक को जबरदस्ती पकड़कर लेकर चले जाते हैं और उसकी मदर बाहर ही छूट जाती है। लेकिन एंड मोमेंट पर सियोंग और इन्हों मदर को साथ में उठाकर लेकर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो सभी बच जाते हैं और फिर रूम में इन्हों मॉम से पूछता है कि आपके बेटे ने क्या आपको छोड़ दिया। तब मॉम थोड़ा सा ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया और फिर सभी बाहर जाते हैं। तब मॉम नोटिस करती है कि ही और प्लेयर 122 की जान प्लेयर 246 ने बचाई है और इसी तरह से प्लेयर 246 भी अब मेन फ्रेम में आ जाता है और योनसिक अपनी मदर को देखकर बहुत ही इमोशनल होकर रोने लगता है और वादा करता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और इस राउंड का नंबर होता है 6 और इस राउंड में बहुत सारे लोगों के साथ वो एक डरपोक सी कमजोर सी लड़की मी भी मर जाती है क्योंकि एन वक्त पर मी गिर गई थी और एमजी कॉइन इस रूम में जबरदस्ती घुस गया था और तभी प्लेयर 122 एमजी कॉइन से बहुत ही लड़ने लगती है और उसे मी की मौत का जिम्मेदार कहने लगती है। तब एमजी कॉइन उस पर भी गुस्सा करके समझाता है कि उसने इन सब की जान बचाई है जिसमें ही भी उसका साथ देती है और फिर जब नेक्स्ट राउंड होता है तब जंगबे ऐसे ही कैजुअली पूछता है तब इन्हों बताता है कि 126 लोग बचे हुए हैं और यहाँ पर 50 रूम हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर 2 ही होगा और इस बार राउंड में उसका नंबर भी 2 होता है और फिर सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जो कि जंगबे ने शायद कभी सोचा भी नहीं था और जंगबे इन्हों के साथ एक रूम में घुस जाता है जहाँ पर पहले से ही एक प्लेयर मौजूद था और इसी बहस के बीच में इन्हों उस आदमी की गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है जिसे देखकर तो जंगबे की रूह कांप जाती है और यही गेम का आखिरी राउंड था और सभी प्लेयर्स वापस अपने डॉन में चले जाते हैं और अब हमें जून को दिखाते हैं जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर अभी भी मिस्ट्री आइलैंड की तलाश में लगा हुआ था और इस बार वो ड्रोन भी लेकर आया था जिसकी वजह से वो बिना ही उस आइलैंड पे गए वहाँ पर अच्छे से तलाशी ले सकता है और कैप्टन पार्क ने इन सभी चीजों को पहली बार देखा था इसीलिए वो इनसे बहुत सारे सवाल करने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद इन्हें ड्रोन में एक आइलैंड पर एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है। जून अपने कुछ साथियों को उस डोर को चेक करने के लिए भेजता है लेकिन जैसे ही वो लोग उसको ओपन करने के लिए जाते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से उसमें एक की मौत हो जाती है और एक आदमी जख्मी हो जाता है और तभी जून को ये अंदाजा हो जाता है उस गेम के लोगों को पता चल चुका है कि ये लोग उस आइलैंड की तलाश में लगे हुए हैं। शायद वो इनके मोबाइल्स को ट्रैक कर रहे हैं और साथ ही कैप्टन पार्क कहता है कि तुम्हारा एक साथी तो जख्मी हो गया है अब हमें उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। लेकिन जून इस चीज के लिए नहीं मानता और उसने उस आदमी की मरहम पट्टी कर दी थी और अब वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। और अब यहाँ पर डॉन में सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर कौन गेम को कंटिन्यू रखना चाहता है और कौन घर वापस लौटना चाहता है और तभी
एमजी कॉइन भी ही के पास आकर पास्ट में की हुई सभी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें पता ही तो है कि मेरे हालात कुछ सही नहीं थे, इसीलिए उस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका, लेकिन अब हम यहाँ से बाहर निकलकर साथ में रहेंगे और तुम इस बार गेम को क्विट कर देना। और तब ही पूछती है कि नई शुरुआत से तुम्हारा क्या मतलब है, और तभी एमजी कॉइन बताता है कि गेम को इस लेवल पर क्विट करने की वजह से तो शायद हम दोनों को ही 200-400 मिलियन वॉन्स मिलेंगे और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर मैं अपनी उधारी भी चुका दूंगा और एक नया बिजनेस भी शुरू करूंगा। और ये सुनकर ही समझ जाती है कि एमजी अभी भी बदला नहीं है, बल्कि उसकी नजर तो ही के पैसों पर है और वो उसे गुस्से से कह देती है कि तुम अपनी उधारी और अपना बिजनेस खुद के ही पैसों से कर लेना, मैं मेरे बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। और फिर गार्ड्स भी वहाँ पर आकर वोटिंग करने लगते हैं और इस बार भी सियोंग से ही शुरुआत होती है, यानी कि अब गेम कंटिन्यू रहेगी या नहीं इसका फैसला इन्हों के हाथ में था, लेकिन इस बार इन्हों गेम को क्विट करने के लिए वोट कर देता है, जिसकी वजह से अब ये वोटिंग टाई हो गई थी। और तभी मैनेजर कहता है कि वोटिंग टाई होने पर एक और बार वोटिंग की जाएगी और कल सुबह वोटिंग की जाएगी, तो आप सबके पास आज रात का टाइम है। लेकिन आज की रात बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि थैनोस के ग्रुप में मिन्सो ने तो एक्स दबा दिया था और थैनोस और उसका साथी निम्सू के पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर वो उसे धमकाने लगते हैं। लेकिन तभी एमजी वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और हमेशा की तरह पहले ये दोनों आपस में बात करके लड़ते हैं और उसके बाद हाथापाई पे उतर जाते हैं। लेकिन इस बार इस लड़ाई का एक अंजाम निकलता है, क्योंकि एमजी के हाथों थैनोस का मर्डर हो जाता है और इस वक्त उस वॉशरूम में जितने भी लोग थे वो दो ग्रुप्स में बढ़ गए थे, यानी कि एक्स और ओ, और वो आपस में एक दूसरे को ही मारने लगते हैं, जिसमें ग्रुप ओ के 3 लोग मारे जाते हैं और ग्रुप एक्स के 2 लोग। और फिर अचानक से उस पिगी बैंक में पैसे गिरने लगते हैं और ये सभी हैरान होते हैं कि आखिर अब ये पैसे क्यों गिर रहे हैं। तब जाकर वॉशरूम में हुई उस लड़ाई और मरे हुए लोगों की बात उन तक पहुंच जाती है और फिर ये सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि आज रात इन सभी की जान को बहुत खतरा था। और अब उस बोट पर दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को वॉमिट हो गई थी और वो बाहर आ गया था, और तभी वो एक लाइट को नोटिस करता है और डोर खोलकर देखता है कि वहाँ पर पार्क उन सभी ड्रोन में कुछ गड़बड़ कर रहा है। और वो आदमी पार्क से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब पार्क बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं इन सभी को देख रहा था। और फिर ये दोनों बात करते हुए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ नोटिस कर लेता है। तभी पार्क उसे बोट से नीचे धक्का दे देता है और उसके बाद कुछ और भी लोग उस आवाज को सुनकर बाहर आ जाते हैं। तब पार्क झूठ बोल देता है कि बारिश बहुत हो रही है और शायद लहरों की वजह से बॉक्सेस आपस में टकरा रहे हैं, और इस तरह पार्क इन सभी से झूठ बोल देता है। और यहाँ पर नॉन में सभी लोग अब बहुत ही घबरा गए थे और फिर ये सभी आपस में मीटिंग को बिठा देते हैं और सियोंग कहता है कि जैसे ही लाइट्स ऑफ होंगी ओ ग्रुप के लोग एक्स ग्रुप वालों पर हमला कर देंगे। और सियोंग कहता है कि हमें उन दोनों ग्रुप्स में बिल्कुल भी किसी को ना तो मारना है और ना ही बचाना है, क्योंकि ये गेम वाले एक हद तक इस मारकाट को होने देंगे और कुछ देर के बाद वो गार्ड्स खुद ही यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि ये सभी लोग आपस में लड़कर मर जाएं। और ऐसा ही होता है, जब लड़ाई होती है तो कई सारे लोग आपस में एक दूसरे को ही मारने लगते हैं और इसमें कई सारे अच्छे प्लेयर भी मारे जाते हैं। और जब गार्ड्स इस लड़ाई को छुड़ाने के लिए आते हैं तब सियोंग और उसके साथी उन गार्ड्स की ही गन्स को छीन लेते हैं और उन्हें ही मार डालते हैं। और फिर वो एक गार्ड को जिंदा ही पकड़ लेते हैं और उसे डरा धमकाकर फ्रंट मैन तक लेकर जाने के लिए कहते हैं। और फिर सियोंग उन सभी प्लेयर्स में से उसका साथ देने के लिए कुछ लोगों को कहता है, लेकिन सभी डर के मारे उसका साथ देने के लिए मना कर देते हैं। तब कुछ लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं और फिर ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इन सभी को रोकने के लिए और भी कई गार्ड्स भेजे जाते हैं और वो लोग सियोंग की टीम पर हमला भी कर देते हैं और काफी गोलीबारी होती है, जिसमें काफी गार्ड्स भी मारे जाते हैं और सियोंग की टीम के 1-2 लोग भी मारे जाते हैं। और एक पॉइंट पर आकर इन सभी की गन्स की बुलेट खत्म हो जाती हैं। तब वो दिहाओ को नीचे जाकर बुलेट्स लाने के लिए कहते हैं, जो कि डर के मारे थर-थर कांप रहा था। और इसी बीच सियोंग और जंगबे आगे निकल जाते हैं और वो वॉकी टॉकी पर इन्हों से बात कर रहे थे और दूसरी तरफ दिहाओ नीचे जाकर बुलेट्स इकट्ठा करने लगता है। लेकिन जब वो बुलेट्स लेकर आ रहा था तभी गन्स की आवाज को सुनकर वो
वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन अब सियोंग की टीम के पास बिल्कुल भी गोलियां बची नहीं थी और ये लोग एक एक करके गार्ड्स के हाथों मर गए। और फिर सियोंग की टीम वाले उनके सामने सरेंडर करना ही ठीक समझते हैं, लेकिन गार्ड्स फिर भी उनकी जान नहीं बख्शते और वो उन्हें धनाधन मार देते हैं। और प्लेयर नंबर 122 जो कि बुलेट्स लेने नीचे आई थी, वो दिहाओ को इस तरह डरा हुआ देखकर बहुत ही निराश हो जाती है। लेकिन वो बुलेट्स लेकर ऊपर जाने ही वाली थी, तभी योनसक की मदर उसे रोक लेती है और अब तक वहाँ पर गार्ड्स भी आ गए थे। और ऊपर बताया जाता है जहाँ पर इन्हों दो लोगों के साथ फ्रंटमैन के रूम की तरफ चला जाता है और वो सियोंग से कहता है कि वो लोग पीछे की तरफ से जाकर उन गार्ड्स पर हमला करेंगे और सियोंग इन्हों को उसकी बुलेट्स की एक रिफिल दे देता है। और फिर जैसे ही वो लोग पीछे आकर गार्ड्स पर हमला करने वाले थे, इन्हों उन्हीं प्लेयर्स को जान से मार देता है और सियोंग के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे भी गोली लग गई है और वो मर गया है। और उसके बाद फ्रंटमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर इन्हों उनके सामने आ जाता है। तब गोलियां ना होने की वजह से सियोंग और जंगबे दोनों ही उन गार्ड्स के सामने सरेंडर कर देते हैं। और फिर फ्रंटमैन आकर सियोंग को बताने लगता है कि तुम्हारी इस तरह की बगावत करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ और शायद तुम कभी भी इस गेम को रोक नहीं पाओगे। और इस पॉइंट पर सियोंग को लगता है कि फ्रंटमैन उसे मार ही डालेगा, लेकिन फ्रंटमैन उसकी ही आंखों के सामने जंगबे को गोली मार देता है, जिससे सियोंग तो बिल्कुल ही सुन्न रह जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने ही अपने एक और दोस्त को मरते हुए देखा। और फ्रंटमैन सियोंग को जिंदा छोड़कर वापस अपने रूम में चला जाता है और पिंक गार्ड्स सियोंग को दबोच लेते हैं, इसीलिए वो अब कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी के साथ स्क्विड गेम का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। और ये सीजन इसी तरह बीच में इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि इसका सीजन 3 बहुत जल्द ही आने वाला है और वो स्क्विड गेम का फाइनल सीजन भी होगा। और शायद उसी सीजन में इन सभी के राज खुलेंगे और हमें शायद सभी की बैक स्टोरीज भी बताई जाएगी कि आखिर इन्हों इस गेम का विनर रह चुका था तो वो फ्रंटमैन कैसे बन गया और साथ ही जून उसकी टीम के साथ क्या कभी मिस्ट्री आइलैंड तक पहुंच भी पाएगा। और शायद ये भी हो सकता है कि कैप्टन पार्क भी उसी गेम से मिला हुआ हो क्योंकि वो इन्हें समुद्र में सिर्फ इधर से उधर भटका रहा है। और साथ ही सियोंग जिस इरादे से इस गेम में आया था कि वो इस गेम को चलाने वाले और देखने वाले सभी को खत्म कर देगा, तो क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो सकेगा या फिर वो भी सिर्फ एक मोहरा ही बनकर रह जाएगा। और क्या लास्ट टाइम की तरह सियोंग इस गेम का विनर बन पाएगा और न्योल के साथ क्या होगा, और इन सभी चीजों के जवाब मिलेंगे सीजन 3 में। तो यही बात हो गई कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और इसी अधूरी एंडिंग के साथ सीजन 2 यहीं पर फिनिश हो जाता है और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।